Hi everyone, welcome in English Joy. एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 13 में हम आ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहूँगी कि सॉरी फॉर दैट मैं कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी. वो मेरी कुछ वो थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा. मैं रेगुलर वीडियो डालती रहूँगी. ठीक है, तो देखिए अब हम देख रहे हैं आज का जो पहला दो स्ट्रक्चर में है. आज कवर कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर. पहला स्ट्रक्चर है अपना इज इट ओके इफ़. तो ये इफ़ का अर्थ होता है अगर. इसको हम दूसरी तरह कहें तो यदि भी कह सकते हैं. इज इट ओके इसका मतलब हुआ तो चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इज इट ओके इफ़. यदि ऐसा हो तो चलेगा. तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताना चाहूँगी. जैसे यदि हम यहाँ खेलेंगे तो चलेगा. यदि वो देर से आएगा तो चलेगा. अगर मैं साड़ी पहनूं तो चलेगा. अगर मैं पार्टी में ना खाना खाऊं तो चलेगा. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन के रूप में होते हैं. हम उनको कई बार पूछते हैं कि ऐसा हो तो चलेगा, ऐसा करें तो चलेगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस ये इसका स्ट्रक्चर है. हम आगे देखते हैं इसके अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इज इट ओके इफ़ लगाना है सेंटेंस, देन क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे सेंटेंस हमने लिया है यदि मैं आऊँ तो चलेगा. कई बार हम क्या बोलते हैं, हम किसी के कोई पिकनिक जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं मंदिर जा रहे हैं, तो हम कई बार बोलते हैं कि यदि मैं आऊँ तो चलेगा, मैं आऊँ तो चलेगा साथ में. तो कई बार हम ऐसे पूछ लेते हैं. तो उसी तरह का इज़ इट ओके. इज़ इट ओके ये आपको याद करना है. इज़ इट ओके, इज़ इट ओके इफ़ का अर्थ यदि. इफ़ यदि अगर. इज़ इट ओके इफ़ आई कम. इज़ इट ओके इफ़ आई कम. यदि मैं आऊँ तो चलेगा. आई कम का अर्थ क्या होता है? वैसे कहीं लिखा हो आई कम तो इसका मतलब क्या होगा? मैं आता हूँ. क्रिया चालू नहीं है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है ये. आई कम का अर्थ होता है मैं आता हूँ. बर्ड्स फ्लाई पक्षी उड़ते हैं. वी ईट फूड हम खाना खाते हैं. खा रहे हैं नहीं, खाते हैं. तो ये हमने अपनी हैबिट के बारे में बताया. लेकिन जब ये इफ़ के साथ कंडीशन वाले सेंटेंस में आ जाता है तो इसका अर्थ होता है खाऊं जाऊं. आई कम का मतलब क्या हुआ? आई कम का अर्थ क्या होता है? मैं आता हूँ. ऐसा नहीं होगा. इस तरह के सेंटेंसेस में ये मीनिंग इसका बनेगा नहीं. इफ़ जब लग जाएगा तो क्या होगा? इफ़ आई कम तो यदि मैं आऊँ. इफ़ यू गो यदि तुम जाओ. इफ़ वी ईट यदि हम खाएं. तो इस तरह से आएगा सर. ठीक है. इज़ इट ओके इफ़ आई कम. अगर मैं इफ़ आई कम तो इज़ इट ओके तो इसका अर्थ क्या होगा? इज़ इट ओके का मतलब तो चलेगा. क्या? इफ़ आई कम यदि मैं आऊँ. यदि मैं आऊँ तो चलेगा. हम किसी से पूछते हैं. अगला सेंटेंस देखते हैं. यदि वह जाए तो चलेगा. यदि वह जाए तो चलेगा. वह तो पहले तो शुरुआत किसे? इज इट ओके. इज इट ओके. इज इट ओके इफ वह जाए. वह जाए का मतलब ही गोज. अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको. यहाँ पे है ही शी इट एनी नेम. कोई भी एक नाम. अब ये क्या हो गए? चारों क्या हो गए? ही शी इट एनी. भी चारों हो गए सिंगुलर. अब यहाँ पे सिंगुलर है ना, यहाँ पर देखो ये ही है ना, सिंगुलर है. तो ये जो वर्ब होता है ना, जो क्रिया होती वर्ब होती, इसमें एस अथवा ई एस लगा देना. क्या लगाना है? एस अथवा तो ई एस लगाना है. ठीक है. अब आपको कई बार ये हो कि एस ई एस कब लगेगा, तो वो मैं किसी बता ही देती हूँ. चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है? जिस क्रिया के अंत में, जिस वर्ब के अंत में डबल एस हो, एस हो, सी एच हो, एक्स हो, ऐसा कुछ दिया हो ना, तब क्या लगेगा? ई एस लगेगा. ठीक है. नहीं तो एस लगेगा. नहीं तो बाकी सभी में क्या लगेगा? जनरल एस लगेगा. आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे गो है. गो में लास्ट में क्या है? गो में लास्ट में क्या? ओ है. ओ है इसलिए इसमें क्या लगेगा? ई एस लगेगा. आई होप कि आप समझ में आ गया आपको. जैसे इसके अंदर ये ओ है, इसमें गो में ओ है, इसलिए ई एस लगा. डबल एस ओ सी एच ऐसा एक्स है तो ई एस लगेगा.
अदरवाइज एस लगेगा। तो आपको एक बात तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो चीज़ दी है इनके साथ, ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर हुआ, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, एनी नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम है, महेश है, सुरेश, मीना, गीता, तो इन सब के साथ क्या आता है, वर्ब में वर्ब को प्लूरल कर देना है। समझने के लिए मैं बताऊंगी, वर्ब को क्या कर देना है, प्लूरल कर देना है। ठीक है, ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब ही गोस का अर्थ क्या, इफ ही गोस, यदि वो जाता जाए, यदि वो जाए। इज इट ओके इफ ही गोज, वो जाए तो चलेगा। ठीक है, ओके। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं, यदि वो मदद ना करे तो चलेगा। कई बार हम बोलते हैं कि वो वहाँ जाएगा पर कुछ मदद नहीं करेगा, खड़ा रहेगा, तो अगर वो मदद वहाँ जाके नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा ना, हम ऐसे पूछते हैं। तो क्या बोलेंगे, इज इट ओके, इज इट ओके इफ ही डजेंट हेल्प। देखो डू है ना, डू में क्या आया, ES लगा है, क्यों लगा है, यहाँ पर ही है, सिंगुलर है ना इसलिए। नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट, डज नॉट को शॉर्ट में यहाँ पे डजेंट लिखा है। ठीक है, सभी लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं, कोई लॉन्ग फॉर्म डज नॉट नहीं बोले, डजेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इज इट ओके इफ ही डजेंट हेल्प, यदि वो मदद नहीं करेगा तो चलेगा, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है चलेगा। तो इस तरह का ये सेंटेंस है। अब ये वाला सेंटेंस है, यदि वो मेरे साथ खेले तो चलेगा। तो इज इट ओके इफ ही प्लेज विथ मी, ही प्लेज, तो ही है यहाँ पे, ये क्या लग गया है, एस लग गया है, ही प्लेज विथ मी। इज इट ओके इफ ही प्लेज विथ मी, यदि वो मेरे साथ खेले तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से फिर देखेंगे, यदि मैं जल्दी चला जाऊँ तो चलेगा। कई बार हम बॉस के पास जाते हैं, बोलते सर आज मैं जल्दी चला जाऊँ तो चलेगा। तो क्या है, यदि मैं जल्दी चला जाऊँ तो चलेगा। तो क्या है, इज इट ओके इफ़ आई गो अर्ली, इफ़ आई गो अर्ली। ठीक है, अर्ली यानी जल्दी, यदि मैं जल्दी चला जाऊँ तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम बोलते हैं, कोई बार्गेनिंग करते हैं तब भी बोलते हैं कि यदि मैं इसके 100 रुपये दूँ तो चलेगा। क्या बोलते हैं, इज इट ओके इफ़ आई गिव 100 रुपीज़, अगर मैं 100 रुपये दूँ तो चलेगा। पूछ लेते हैं कई लोग, कई बार बच्चे भी मांगते हैं कि पैसे दो, तो हम 200 रुपये दो, तो हम बोलते हैं 100 रुपये दूंगा तो चलेगा, काम हो जाएगा तेरा, चल जाएगा, चलेगा 100 रुपये दूंगा तो, तब ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। चलिए, यदि लता चाय बनाए तो चलेगा। कई बार हम चाय बनाने के लिए बोलते हैं कि भाई मम्मी तो नहीं है तो लता चाय बनाएगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना सबको। तो क्या, इज इट ओके इफ लता मेक्स टी, इफ यदि लता चाय बनाए तो चलेगा। ठीक है, देखो लता क्या है, सिंगुलर है, वर्ब में एस लगा है, प्लूरल कर दिया है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इज इट ओके, ठीक है, यदि वह यहाँ आए तो चलेगा, यदि वो यहाँ आए तो चलेगा। तो क्या बनाएंगे इसके, इज इट ओके इफ शी कम्स हियर, यदि वो यहाँ आए तो चलेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, इज इट ओके इफ आई प्ले हियर, यदि मैं यहाँ खेलूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई कम लेट, यदि मैं लेट आऊँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई वेयर ए साड़ी, अगर मैं साड़ी पहनूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ शी डजंट कम, यदि वो ना आए तो चलेगा। इज इट ओके इफ लता डजंट सिंग ऑन द स्टेज, इफ लता डजंट सिंग ऑन द स्टेज, यदि लता स्टेज पर ना गाए तो चलेगा। तो इज इट ओके इफ आई डोंट ईट देयर, आई डोंट ईट देयर इन द पार्टी, सेंटेंस लंबा भी बना सकते हो। इज इट ओके इफ पर खास ध्यान देना। इज इट ओके इफ आई डोंट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ ना खेलूँ तो चलेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, इज इट ओके इफ आई डोंट ईट देयर इन द पार्टी, यदि पार्टी में मैं खाना ना खाऊँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई बुक टिकट्स, टिकट्स मैं बुक करा दूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ मीता ईट्स होल केक, पूरा केक मीता खा ले तो चलेगा। दूसरे बच्चे को बोलते हैं कि तू रोएगा तो नहीं ना वो खा रहा है तो।
इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर पे है। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं और पूछते हैं। चलिए, तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर 1 हो गया। आप सेकंड स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने लिया है स्टॉप पहले लेना है। स्टॉप एक वर्ड है, वर्ब है, इस वर्ब का यूज़ करेंगे और इसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स का यूज़ करें। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अर्थ क्या होता है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते हैं तो उसका वो हो जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसी तरह से हम सीखने वाले हैं और उसके साथ में लेंगे अदर वर्ड्स। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कई बार हम बोलते हैं कि बोलना बंद करो, खेलना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो, खाना बनाना बंद करो, पढ़ना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, ठीक है, उसे चिढ़ाना बंद करो, ठीक है, और झगड़ना बंद करो, गुस्सा होना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं सुबह से शाम तक। तो डेली यूज़ के अंदर ऐसे सेंटेंसेस हमें जो हैं उनको इंग्लिश में घर पर ही बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसको ऐसे सेंटेंसेस को बंद करो, उसमें हम स्टॉप लेंगे। क्या लेंगे? स्टॉप। स्टॉप प्लेइंग हियर, स्टॉप प्लेइंग हियर, यहाँ खेलना बंद करो। स्टॉप वॉचिंग टीवी, टीवी देखना बंद करो। स्टॉप शाउटिंग एट मी, मेरी ओर चिल्लाना बंद करो। स्टॉप चीटिंग कस्टमर्स, कस्टमर को ठगना बंद करो, ग्राहकों को ठगना बंद करो। स्टॉप सिंगिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर गाना बंद करो। तुम गाते हो ना, स्टेज पर गाना बंद करो। स्टॉप ब्लेमिंग मी, मेरी ओर मुझे ब्लेम करना बंद करो, यानी मेरे पे आरोप लगाना बंद करो, मेरे पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे डेली यूज़ में हम बोलते हैं कि ऐसा करना बंद करो। तो आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे स्टॉप लेना है और कोई भी वर्ब है उसकी आईएनजी वाला फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लेना है और ये वाले अदर वर्ड्स लेना है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क है, चलिए देखते हैं। आपका होमवर्क है फर्स्ट, यदि मैं आइसक्रीम खाऊं तो चलेगा। सेकंड है चिल्लाना बंद करो। तो ये दो सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके अगर आपको आ रहा है तो आपको उसमें कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लिखते हैं और जो भी जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हमेशा के लिए पिन कर दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।